जो 6 दिन तक इंद्रियों का भोग हमें मिलता है, देखो ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। आप कभी अपना कमरा बंद करके, जैसे आप कोई क्वार्टर में रहते हो या कभी अपने घर में रहते हैं, 4 दिन के लिए अपने बेटे के पास चले गए, बहू के पास चले गए, कमरे को बंद किया, खिड़कियां बंद की, पर्दे लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, आपने पूरा साफ करके गए। 10 दिन के बाद आए तो क्या देखा? उस घर में इतनी गंदगी थी जितनी रोज भी नहीं होती। जब घर खुला है, खिड़कियां खुली हैं, तब उतनी गंदगी नहीं जितनी बंद कमरे में आ गई। तो कहां से आई? विचार कीजिए। आप एक छोटा सा कंटेनर लीजिए, उसमें आप 1 किलो दाल भर के रखिए। 2 महीने बाद देखेंगे 2-4 जीव उसमें दिखेंगे। 4 महीने बाद देखेंगे 50 कीड़े दिखेंगे। 6 महीने बाद देखेंगे दाल 10% रह जाएगी, 90% कीड़े आ जाएंगे। और 1 साल बाद देखेंगे तो आटा बन जाएगा, और 1.5 साल बाद देखेंगे तो सारी दाल ही खत्म है, कीड़े ही कीड़े तैयार हो जाएंगे। कहां से आए वो कीड़े? नई दाल, उसमें कुछ नहीं। कहां से आए वो कीड़े? जो डिब्बा बंद है, जो कमरा बंद है, जो खिड़कियां बंद हैं, जो पर्दे लगे हुए हैं, जो मकान बंद है, उसमें ही इतनी गंदगी आ गई। तो जरा सोचो कि जिसके 9 दरवाजे जिस घर के हर वक्त खुले हैं, उसमें कितनी गंदगी आ रही होगी। 2 आंखें, 2 नासा, 1 मुख, 2 कान, 2 नीचे के द्वार, इन 9 दरवाजे जिस घर के खुले हों, उसमें कितनी गंदगी आ रही होगी, जरा विचार कीजिए। तब कहा कि पूरे हफ्ते में 6 दिन में जो गंदगी आती है, 7वें दिन किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी स्थान पर जाना चाहिए। 7वें दिन में पूरे हफ्ते की गंदगी खत्म हो जाती है। फिर आप चलेंगे, 6 दिन में थोड़ा थोड़ा फिर इकट्ठा होगा, 7वें दिन फिर क्लियर हो जाएगा। इसलिए सत्संग की महिमा है, इसलिए सिद्ध स्थान की महिमा है, किसी सतगुरु की महिमा है। तो आप सभी जो यहाँ पहुंचे हैं, आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर गंदगी अपने आप समाप्त हो जाती है। आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां सारा के सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। यहां पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया जहान में बकरे कट रहे, मुर्गे कट रहे, तंत्र मंत्र चल रहा, क्या क्या अनाब शनाब चल रहा है, लाखों रुपए लूट लिए। लेकिन सिद्धयोगी धाम एक ऐसा पवित्र स्थान मेरे सतगुरु ने बनाया है कि इस स्थान पर जो आ गया, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आकर बैठ गया, उसे निहार लिया, मेरे मालिक को निहार लिया, जो शिव के चरणों में बैठ गया। बोला तुझे देखना भी इबादत है, तुझे याद करना भी इबादत है, वह तेरे चरणों में बैठ गए, यही तो सेवा है। तब भगवान राम ने कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिसने सतगुरु के चरणों का अनुराग कर लिया, जिसने संतों के चरणों की संगत कर ली, वो सबसे उच्च कोटि की भक्ति। और दूसरी भक्ति जिसने भगवान का सत्संग सुन लिया।